तो आज के दिन भी हम लोग जो है कुछ बातों को सीखेंगे। तो अब तक हम लोग ने जो है सत्य प्रकाश जो पुस्तक है उसके बारे में हमने कई सारे पॉइंट्स को लिया था, कई सारे पॉइंट्स को हमने क्लियर भी किया। तो आज के दिन भी और एक विषय को भी हम लोग ले लेंगे उत्पत्ति में से, क्योंकि इन लोगों ने जो है उत्पत्ति में ही जो है कई बातों को लेकर बाइबल गलत है करके साबित करने के लिए इन लोगों ने कोशिश किया। जैसे कि अब तक हमने सृष्टि के बारे में देखा, उस तरह मनुष्य का निर्माण के बारे में देखा, और भी कई सारी बातें हमने देखा। तो आज हम लोग जो है और आगे कंटिन्यू जो है ना आगे बढ़ेंगे। आगे जो है हमें ये मिलता है कि एदेन की वाटिका में आदम और हव्वा और सर्प के बीच में जो घटना घटी थी उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज ध्यान करेंगे। क्योंकि इस विषय को भी जो है इन लोगों ने हर बात का गलत मतलब निकाल कर उसका उल्टा पुल्टा करके जो है अपनी पुस्तक में क्या कर दिया, लिख दिया, है ना। बोलते हैं मिलावट, बोलते हैं ना, अपनी तरफ से ऐड करो, है ना, इस तरह लिख दिया। क्योंकि इनका काम ये है कि हर बात का गलत मतलब निकाले, है ना। एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर दुनिया में समझो अगर इंसान गलत मतलब निकालना चाहेगा समझो, तो इंसान जो है हर चीज़ में क्या कर सकता है, गलत मतलब निकाल सकता है। हर चीज़ में जो है ना निकाल सकता है। उदाहरण के लिए समझो, माँ बाप क्या करते, बच्चों का पालन पोषण करते, प्यार से करते, और उन लोग जो है बहुत ही उनको दिल से जो है ना प्रेम करते, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते। अभी देखो यहाँ पर हम लोग दो चीज़ निकाल सकते, एक अच्छा भी निकाल सकते, एक बुरा भी निकाल सकते। अच्छा हम लोग ये निकाल सकते हैं कि माँ बाप जो अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, कितना लाड प्यार करते हैं, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इस तरह अच्छी बात है उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन उसका गलत मतलब भी निकाल सकते हैं। कैसे, है ना, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि माँ बाप जो है कि केवल स्वार्थी है, केवल जो है अपने मतलब के लिए अपने बच्चों को पढ़ा रहे, लिखा रहे, बड़ा कर रहे, ताकि बड़ा होने के बाद क्या करना चाहिए, ये इनकी देखभाल करना चाहिए ना। इस तरह भी क्या कर सकते हैं, गलत मतलब निकाल सकते हैं। मतलब ये स्कूल क्यों भेज रहा है, बच्चे के भविष्य के लिए नहीं भेज रहा है, लेकिन बड़ा होने के बाद अच्छा पढ़ाई करेगा तो अच्छा जॉब पे लगेगा, अच्छा पेमेंट लाएगा तो माँ बाप को देगा करके, इस तरह गलत मतलब भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस तरह कोई भी विषय ले लो, दुनिया का कोई भी विषय ले लो, हर चीज़ में गलत मतलब सही मतलब दोनों भी निकाल सकते। और इन लोगों ने क्या किया पता है, बाइबल में गलत दृष्टि से ही पढ़ा है और गलत मतलब से ही बाइबल को पढ़ा है। इसके लिए इनको हर एक विषय जो है ना गलत लगता है, कोई भी चीज़ जो सही लगता नहीं, क्योंकि इनकी दृष्टि क्या है बाइबल के प्रति, टोटली गलत है, उसको गलत मतलब से ही पढ़ते हैं। उसी तरह ये जो एदेन की वाटिका में जो घटना घटी, आदम हव्वा और शैतान के बीच में जो घटना घटी, इसमें हर एक पॉइंट को इन लोगों ने क्या किया, गलत है करके इन्होंने प्रचार किया। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, एदेन की वाटिका बनाया, है ना, उसमें जो है कई सारे वृक्ष परमेश्वर ने लगाया। उस तरह उसमें जो है भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष भी लगाया, और लगाने के बाद परमेश्वर ने क्या बोला आदम हव्वा को कि तुम इस वाटिका के वृक्ष का सब फल खा सकते हो, जितने भी वृक्ष का फल है सब फल खा सकते हो, लेकिन जो वाटिका के जो बीच में है उसका फल तुम बिल्कुल भी मत खाना, है ना। मतलब परमेश्वर ने पहले बता दिया कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इस तरह परमेश्वर ने पूरा रूल्स बता दिया। बाद में क्या हुआ, शैतान आया, शैतान ने जो है ना हव्वा को बहका दिया, और हव्वा ने क्या किया, उनको फल उनको बहका के खिलवा दिया, और उस तरह उन लोग को क्या कर दिया, पाप में गिरा दिया। अभी ये जो सारी स्टोरी है इसमें क्या करते पता है, इन लोग हर एक विषय में क्या करते हैं, गलत मतलब निकालते हैं। मतलब ये जितनी भी सारी घटना घटी है ना, परमेश्वर एदेन की वाटिका बनाना, उसमें वृक्ष को लगाना, फिर उसमें शैतान को छोड़ना, उस तरह आदम हव्वा फल खाना, है ना, उनको सब कुछ मालूम हो जाना, ये सारा रीज़न जो है किस पर ढकेल रहा है, परमेश्वर का ही गलती है ना। शैतान ने जो किया वो भी परमेश्वर का गलती है, आदम हव्वा ने किया वो भी परमेश्वर का गलती है। मतलब सारा गलती जो है ना परमेश्वर पे क्या कर रही है, थोप रहा है ना। कैसे कैसे पॉइंट्स इन लोगों ने लिया है, उस पॉइंट को हम लोग लेंगे और उसको क्या करेंगे, डिटेल में जो उन बातों को जानने की कोशिश करेंगे, और उसको बाइबल के कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, है ना। बाइबल कॉन्सेप्ट क्या पता है, परमेश्वर ने मनुष्य को शाश्वत काल के लिए धरती पर नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को कुछ साल के लिए, है ना, कुछ समय के लिए परमेश्वर ने क्या किया, इस धरती पर रखा, ताकि मनुष्य जो है इस धरती पर बुरे कामों को छोड़कर सही रास्ते पे चलकर जो है परमेश्वर की महिमा करके, और एक पृथ्वी पर जो है अच्छा इंसान बनकर जीकर मरने और परमेश्वर के पास जाना चाहिए, है ना। ये जो है ना
परमेश्वर का कॉन्सेप्ट है। मतलब परमेश्वर ने 60-70 साल की ज़िंदगी में जो मनुष्य जितना साल धरती पर जी रहा है, सो कॉन्सेप्ट क्या है कि मनुष्य धरती पर जाकर अच्छे से जीना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए और अच्छे मार्ग में चलकर जो है परमेश्वर के पास वापस आना चाहिए। जब इस धरती पर अच्छा काम करना ही चाहिए तो धरती पर क्या होना चाहिए, बुरा भी कुछ होना चाहिए। बुरा भी कुछ होएगा तो क्या हो सकता है, उसको अच्छा बुरा हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन धरती पर समझो केवल अच्छा ही है समझो तो बुराई शब्द का अर्थ ही बिल्कुल नहीं रहेगा। उस तरह समझो केवल बुरा ही रहेगा समझो तो अच्छा ही शब्द का कोई अर्थ भी नहीं रहेगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया पता है, धरती पर अच्छा भी रखा बुरा भी रखा और अच्छा बुरा इस धरती पर रखने के बाद मनुष्य को जो है आज्ञा दिया कि तुम लोग जो है बुरे काम मत करो, अच्छे काम करते रहो, है ना। परमेश्वर जो है क्या बताता है, तुम अच्छे काम करते रहो करके परमेश्वर बताता है। और शैतान क्या करता है, गलत काम करो करके सिखाता है। अभी दोनों के बीच में निर्णय किसको लेना है, सही रास्ते पे जाना है बुरे रास्ते पे जाना है, मनुष्य को लेना है। मतलब इस धरती को, इस विश्व को, इस संसार को परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि इसमें मनुष्य जो है अच्छे बुरे का ज्ञान पाकर मनुष्य जो है सही रास्ते को अपना के बुरे रास्ते को दूर करके सही रास्ते पे चल के परमेश्वर का महिमा करना चाहिए। शैतान की हर चाल को हराना चाहिए, शैतान की हर इकादत को हटाना चाहिए, है ना, हर बुराई से दूर रहना चाहिए करके परमेश्वर ने एक कॉन्सेप्ट से जो है ना धरती पर मनुष्य को रचा। और परमेश्वर ने किया भी क्या है, मनुष्य को अच्छा भी बताया बुरा भी बताया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए करके भी बताया। सब कुछ बता के ही परमेश्वर ने क्या किया पता है, इस धरती पर मनुष्य को रखा। अगर परमेश्वर नहीं बोलता समझो तो मनुष्य का गलती बिल्कुल भी नहीं होता था, है ना। जैसे कि हम आदम हव्वा की स्टोरी में देखेंगे समझो, परमेश्वर ने क्या किया, एदन की वाटिका लगाया, उसमें बाकी सारे वृक्ष भी लगाया और भले बुरे ज्ञान का वृक्ष भी लगाया। लगाने के बाद परमेश्वर ने क्या बोला, उनके खाने से पहले परमेश्वर ने बोला कि ये फल खाना चाहिए ये फल नहीं खाना चाहिए, है ना। अभी गलती की करेगा समझो किसी गलती ठहरेगी, है ना। परमेश्वर ने पहले से बताया कि ये काम करना चाहिए ये काम नहीं करना चाहिए। तो जब भी परमेश्वर पहले से बता रहा है तो अगर इंसान गलती करेगा समझो तो गलती किसका रहेगा, मनुष्य का ही रहेगा। उदाहरण के लिए समझो डॉक्टर ने एक जहर का बोतल दिया और बताया कि ये जहर का बोतल है मत पीना, पिएगा तो मर जाएगा, है ना। लेकिन उस व्यक्ति ने पी लिया, है ना, तो गलती किसका है, डॉक्टर का क्या उस व्यक्ति का है, उस व्यक्ति का, क्योंकि डॉक्टर के बताने के बाद भी क्या किया उसने पिया। अगर डॉक्टर नहीं बताता समझो, डॉक्टर अगर नहीं बता दे जहर है मत पीना करके नहीं बता समझो तो गलती किसका होता था, डॉक्टर का होता था। परमेश्वर ने भी वृक्ष को लगाकर पहले बताया कि इसको खाना चाहिए किसको नहीं खाना चाहिए। अगर परमेश्वर नहीं बोलता समझो कुछ भी तो गलती किसका होता था, परमेश्वर का होता था, है ना। इतने सारे कॉन्सेप्ट को छोड़कर, ये सारे कॉन्सेप्ट को छोड़कर जितनी भी घटना यहाँ पर घटी है टोटल सब अपराध किसका है, परमेश्वर का है ना। इन लोगों को ना जनरल नॉलेज होता है ना संसार का कॉन्सेप्ट पता होता है, दुनिया क्यों बनी पता नहीं है। बस इंसान जो है लावारिस की तरह आया, लावारिस की तरह मरा चले गया, बस जन्म लेते रहेगा जैसे कि कुत्ता बिल्ली जानवर जन्म लेते रहते मरते रहते, उस तरह इन लोग आना जाना बस। मतलब उसका जीवन में कुछ मकसद नहीं है, कुछ प्लान नहीं है, क्यों आया किस लिए कुछ लेना देना नहीं है, बस जन्म लेने का मरने का, जन्म लेने का मरने का। इस तरह इन लोगों का ज्ञान है करके ये ज्ञान इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अभी इनका ज्ञान जो भी है उनके पास ही रखेंगे, है ना। उनको जैसे जीना है वैसे, जैसा मरना है जैसा नाश होना है उनको होने दो। लेकिन बाइबल पर इन लोग उंगली उठा रहे करके हम लोग क्या करेंगे, बाइबल का कॉन्सेप्ट सही है करके हम लोग क्या करेंगे, उसको करेक्शन करके हम लोग देखेंगे। तो कुछ विषय को हम लोग देखेंगे तो इन्होंने कई सारे सवाल जो है ना उठाया, कई सारे सवाल जो है ना इन लोगों ने उठाया। इसमें लिखता है कि सारी मैटर को ऑलरेडी एक पेज में लिखा गया, अभी इससे क्या कर रहा है, क्वेश्चंस कर रहा है, समीक्षक क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो दूत सर्प अर्थात शैतान को क्यों बनाता, है ना, और जो बनाया तो वही ईश्वर अपराध का भागी है। मतलब क्या बता रहा है, परमेश्वर को सब कुछ पता होता तो परमेश्वर शैतान को क्यों बनाता था, है ना। अगर बनाया है तो फिर गलती किसका है, गलती किसका है, परमेश्वर का है। मतलब आदम फल खाने के पीछे गलती किसका है, परमेश्वर का है। परमेश्वर ने शैतान को क्यों रखा पता है, परमेश्वर ने शैतान को ही बनाया और शैतान को ही परमेश्वर ने भेजा, है ना। शैतान को भेजा है ये करेक्ट है, शैतान को बनाया ये भी करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है। अभी फल खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, परमेश्वर ने पहले बोला इस वृक्ष का फल तो बिल्कुल भी
मत खाना। अभी आदम ने खाया समझो, अभी गलती किसका है? गलती किसका है? आदम का गलती रहेगा या फिर उस परमेश्वर का गलती रहेगा, है ना? तुम लोग को जो है सच में बार बार यही बोलता है, तुम लोग को जनरल नॉलेज नहीं, तुम लोग एक नंबर का मूर्ख है करके मैं कई बार तुमको बोलता, तुमको क्योंकि कोई भी विषय का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है ना? हमको जो है कई सारी चीज़ें हम लोग घर में लेकर आता है, चूहा मारने के दवा, नहीं तो खटमल मारने का दवा, है ना, ज़मीन को साफ सफाई, फिनाइल, बहुत सारी चीज़ें उस पर हम लोग लेकर आता है ना? उसमें इंस्ट्रक्शन रहता है ना? ये चीज़ से थोड़ा दूरी रखो, बच्चों लोग को दूर रखो, ये चीज़ खाओ मत, है ना? इसको चीज़ को अच्छे से इस्तेमाल करो। अगर इस चीज़ को तुम लोग ने ले लिया, सेवन कर लिया, खा लिया, पी लिया तो क्या हो जाएंगे? मर जाएगा। बुक में सब लिखा रहता है ना? बुक में सब लिखने के बाद, है ना, फिनाइल को दूध समझ के पी लिया समझो, दूध सफ़ेद दिख रहा है, फिनाइल सफ़ेद दिख रहा है, दोनों पी लिया समझो, गलती किसका है? फिनाइल बनाने वाले की गलती है क्या? नहीं तो फिर पीने वाला गलती है ना? पीने वाला गलती है। लेकिन तुम मूर्ख लोग क्या बोलते हो? नहीं नहीं, बनाने वाला गलती है। अगर फिनाइल बनाता नहीं तो ये इंसान पीता नहीं था, पीता नहीं तो ये मरता नहीं था। मतलब गलती किसका है? बनाने वाले का, है ना? तुम्हारा ये मूर्खता का क्या है? ज्ञान है ना? परमेश्वर ने शैतान क्यों बनाया पता है? मनुष्य का परीक्षा करने के लिए, है ना? अगर ये इंसान समझो अच्छा इंसान कहलाना चाहिए, समझो अच्छा इंसान वो कहलाना चाहिए समझो, तो क्या होना चाहिए? बुराई करने का ऑप्शन उसके पास होना चाहिए। अगर बुराई करने का ऑप्शन नहीं रहेगा तो वही अच्छा इंसान कैसे बनेगा? और आसान बात से तुमको समझाता हूँ, है ना? स्कूल में बच्चे लोग को बेचते हो, है ना? भाई बच्चे लोग स्कूल में जाते तो टीचर लोग क्या सोचता है? बच्चे लोग अच्छा पढ़ लिख के, अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, बच्चे लोग जो है स्मार्ट होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एकदम स्मार्ट होना चाहिए करके टीचर लोग क्या करता है? एक परीक्षा रखता है ना? पास या फेल करके परीक्षा रखता है। पढ़ाते 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 रहता है। टीचर लोग का काम क्या? पढ़ाना, ये ऐसा, इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होता है, टोटल सारी चीज़ें पढ़ाता है। बाद में क्या रखता है उसको? परीक्षा। परीक्षा क्यों रखता है? ये जितने बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, ये अच्छे कौन है, बुरे कौन है, मतलब कौन अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, कौन गलत पढ़ाई कर रहा है, कौन मेहनत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है करके कैसे मालूम पड़ेगा? परीक्षा रखेगा तो ही मालूम पड़ेगा, है ना? लेकिन तुम मूर्ख लोग कैसा है? अच्छा इंसान बनने के लिए परीक्षा जरूरी है क्या? अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ाई जरूरी है क्या? अच्छा इंसान के स्कूल जाना जरूरी है क्या? तुम लोग मूर्ख लोग हैं, है ना? बिना परीक्षा के तुम लोग क्या करते हो? अच्छा बुरा करके फैसला देने के लिए सोचता है ना? एक अच्छा इंसान को अच्छा साबित करने के लिए क्या होता है पता है? परीक्षा रखना पड़ता है। परमेश्वर भी मनुष्य को, एक मनुष्य अच्छा होना चाहिए, मनुष्य अच्छा कहलाना चाहिए करके परमेश्वर ने ये कॉन्सेप्ट ने मनुष्य को अच्छा बनाया। परमेश्वर ने जो है मनुष्य को अच्छा बनाया, मनुष्य को अच्छा बुद्धि दिया, मनुष्य को अच्छा ज्ञान दिया। परमेश्वर ने सब मनुष्य को अच्छा ही सिखाया, है ना? क्यों? मनुष्य अच्छे काम ही करना चाहिए। लेकिन धरती पर शैतान क्यों आया? शैतान को परमेश्वर क्यों बनाया, क्यों भेजा बोले तो मनुष्य क्या होना चाहिए? परीक्षा होना चाहिए। तुमको ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल पता नहीं है। इस संसार में इतना लोग को भरमाने वाला कौन है? इतना लोग को अपना परमेश्वर दूर करने वाला कौन है? परमेश्वर ज्ञान से दूर करने वाला कौन है? इतना लफड़ा क्यों हो रहा है, इतना झगड़ा क्यों हो रहा है, संसार में इतना अशांति क्यों फैला है? इसका कारण कौन? ये पता तो है ही नहीं है ना? कुछ भी तुम लोगों को क्या नहीं है? पता नहीं है। मतलब मनुष्य अगर अच्छा कहलाना चाहिए समझो तो क्या करना चाहिए? परीक्षा होना चाहिए। परीक्षा नहीं रहेगा तो अच्छा बुरा का फैसला नहीं होगा। यहाँ पर शैतान को परमेश्वर ने क्यों रखा बोलेगा तो आदम अच्छा है क्या बुरा है करके क्या करना चाहिए? आदम को बताना चाहिए और आदम को परखना चाहिए, है ना? शैतान को परमेश्वर ने इसलिए रखा कि आदम को क्या करना चाहिए? अच्छा साबित करना चाहिए। अगर समझो शैतान अगर नहीं आता, भले बुरे ज्ञान का वृक्ष फल नहीं रखता, तो इन आदम को बोल सकता था वो अच्छा इंसान है करके? बोल सकता था? कई लोग को हम लोग परखते, है ना? कई लोग को हम लोग परखते, उसके सामने दारू का बोतल रख देते, ले पी पी करके हम लोग उसको फोर्स करते, है ना? वो लड़का नहीं पिएगा समझो, तो हम लोग क्या क्या बोलते तभी? ये लड़का बहुत अच्छा है, कोई गलत चीज़ें खाता नहीं है ना? किसी को चोरी करने चल चल बोलते, है ना? लेकिन चोरी करने नहीं जाएगा समझो तो लोग क्या बोलते हैं? अरे वो अच्छा इंसान है, चोरी नहीं करता है ना? कुछ ना कुछ टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट के बिना कैसे मालूम पड़ेगा कि अच्छा है क्या बुरा है ना? शैतान को क्यों बनाया करके बोल रहे हैं, है ना? ये मूर्खता का ज्ञान ना तुम लोग का है ना? परमेश्वर ने शैतान को इसलिए बनाया कि आदम का परीक्षा होना चाहिए। आदम का परीक्षा होएगा तो ही वो अच्छा है क्या बुरा करके क्या हो जाएगा? फैसला होएगा। उस तरह हम लोग और एक देखेंगे समझो, इन लोग का अज्ञानता की बातें देखेंगे समझो। यहाँ पर और क्या बोलता है? क्योंकि जो वह उसको दुष्ट ना बनाता तो वह दुष्टता क्यों करता, और वह पूर्व जन्म नहीं मानता तो बिना अपराध उसको पापी क्यों बनाया। और सच पूछो तो वह सर्प नहीं था किंतु मनुष्य था, क्योंकि जो मनुष्य ना होता तो मनुष्य की भाषा क्यों कर बोल सकता था।
है ना। मतलब क्या बोल रहा है, परमेश्वर ने शैतान को दुष्ट बनाया, इसके लिए वो दुष्ट था, इसके लिए मनुष्य को बहकाया, और बाद में घुमा फिरा क्या बोल रहा है, यहाँ पर हवा से बात करने वाला कौन है, सर्प नहीं है, मनुष्य बोल रहा है, सर्प नहीं है, मनुष्य। क्यों मनुष्य है, क्योंकि सर्प बोलता नहीं है और मनुष्य बोलता है ना। ये लॉजिक मार के क्या कर रहा है, बाइबल में गलत है, मतलब ये सारी बातें झूठे हैं। हवा से जो है सर्प ने नहीं, लेकिन किसने बात किया है, मनुष्य ने बात किया। क्यों ऐसा है बोले तो सर्प जो है बात नहीं कर सकता है और मनुष्य जो है बात कर सकता है ना। ये लॉजिक मार के क्या कर रहा है, बात कर रहा है ना। इसको ज़रा भी ना संसार का ABCD नहीं पता है, संसार का ABCD उसको नहीं पता है। शैतान के पास इतना शक्ति है और मनुष्य के पास इतना टैलेंट है कि जो जीव नहीं बोलता है ना उसको बोलना सिखा सकता है, जो चीज़ नहीं बोलता है उसको बोलना भी सिखा सकता है। उदाहरण के लिए तोता ले लो, तोता क्या बोलता है क्या, बचपन से बोलना आता है उसको, है ना। लेकिन इंसान उसको सिखाएगा तो, इंसान उसको बोलना सिखाएगा तो वो क्या कर लेता है, सीख लेता है। अभी ये डायलॉग मत मार, है ना, वो तोता नहीं है वो मनुष्य है, क्योंकि तोता बोलता नहीं है ना। तू जैसे मूर्ख लोग को ये ज्ञान बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तू अज्ञानी है करके हमको मालूम पड़ जा रहा है, तेरे को ABCD पता नहीं है। छोटा मोटा किताब पढ़ के बड़ा बड़ा किताब को तू क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है ना, इसके लिए तू फंस जाता है हमारे सामने, है ना। तोता भी जो है ना बोलता नहीं है, लेकिन उसको सिखाएगा तो वो बोलना सीख जाता है। ऐसे जानवरों से मिलवाने जा रहे हैं जो इंसानों के बीच रहकर इंसानों की तरह बोलना सीख गए हैं। वीडियो में एक कुत्ता है जो इंसानों की तरह बोलता है, तो चलिए फिर देखते हैं। I just couldn't stop thinking about it. Yeah. So I went to the fridge and I opened up the meat drawer. You know what the meat drawer is, right? Yeah. What was in there? Well, I'll tell you what was in there. You know that bacon that's like maple? It's got maple flavor. The maple kind, yeah. Yeah, so Yeah. I took that out and I thought, Yeah. I know who would like that. Me. So I ate it. Oh, no. You're kidding me. दोस्तों ये हाथी जापानी भाषा में छोआ बोलता है, जिसका अर्थ होता है गुड। Hi. Hi. Hello. Hi. 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 Hi, mister. Hi. Hi. ना कितने सारे प्रूफ है, और कई सारे जानवर भी है जिसको इंसान क्या कर रहा है, बोलना सिखा रहा हो, क्या कर रहे हैं उन लोग भी बोल रहे, बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर यही हुआ है ना। सर्प बोलता नहीं है, लेकिन उसको बुलवाने का शक्ति किसके पास है, परमेश्वर के पास भी है, शैतान के पास भी है। इसके लिए शैतान ने क्या किया, सर्प को जो ना इस्तेमाल किया। अभी तू बुलवा नहीं सकता, तेरी असमर्थ है, तू कुछ नहीं कर सकता है, तेरी प्रॉब्लम है वो। लेकिन शैतान क्या कर सकता है, उसको इस्तेमाल करके उसमें से बोल भी सकता है ना। शैतान जो है बहुत सामर्थ्य है, तुम्हारा परमेश्वर की तरह नहीं है ना। बोल नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है, कुछ बना नहीं सकता है ना। वो तुम्हारा परमेश्वर नहीं है, वो तुम्हारा परमात्मा नहीं है। शैतान तुम्हारे परमात्मा से कई शक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकता है। और वहाँ पर वही हुआ है। ये मत बोल कि है ना तोता बोल नहीं सकता है, तोता नहीं था वो मनुष्य था करके मत बोल, तेरा अज्ञानता तेरे पास ही रख। मतलब यहाँ पर जो है ऐसा कितना अज्ञानता करके हमें पता चल रहा है। मतलब ये बता रहा है कि हवा से जो है सर्प ने नहीं, किसी मनुष्य ने बात किया। बाइबल में हम पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा है कि सर्प ने क्या किया, उससे बात किया। तो यहाँ पर भी जो उसका ना अज्ञानता हमें मालूम पड़े कितना अज्ञानी है। उस तरह और आगे बढ़ेंगे, समझो और क्या बता रहा है। और जो आप झूठा और दूसरे को झूठ में चलावे, उसी को शैतान कहना चाहिए। सो या शैतान सत्यवादी, और इससे उसने स्त्री को नहीं बहकाया किंतु सच कहा, और ईश्वर ने आदम हव्वा से झूठ कहा कि इसके खाने से तुम मर जाओगे। जब वह पेड़ अज्ञानता और अमरता करने वाला था तो उसके फल खाने से क्यों वर्जा, और जो वर्जा तो वह ईश्वर झूठा और बहकाने वाला ठहरा, क्योंकि उस वृक्ष के फल मनुष्य को ज्ञान और सुखदायक थे, और अज्ञान मृत्युकारक नहीं। मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है, परमेश्वर ने जो है आदम हव्वा को झूठ बोला है और शैतान ने क्या बोला है, सच बोला है। परमेश्वर ने क्या बोला है, झूठ बोला है। शैतान ने क्या बोला है, सत्य बोला है। मतलब शैतान जो सत्यवादी है और परमेश्वर कौन है, झूठा है। क्या कैसे झूठा हो गया, है ना। उसमें एक पॉइंट लिया है। परमेश्वर ने क्या बोला था, जिस दिन तू इसका फल खाएगा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। फिर आदम किधर मरा,
जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन क्या हो जाएगा, तू मर जाएगा। फिर आदम क्यों नहीं मरा, मतलब परमेश्वर ने क्या क्या बोला यहाँ पर, झूठ बोला। क्या बोला, झूठ बोला। शैतान ने क्या बोला था, तू खाएगा तो नहीं मरेगा, है ना। बाइबल में हम लोग पढ़े तो वही लिखा था। शैतान क्या बोलता है, तुम निश्चय ना मरोगे, मतलब परमेश्वर ने बोला था कि तू फल खाएगा तो मरेगा। शैतान ने क्या बोला, नहीं तू खा, तू नहीं मरेगा। आदम ने खाया, आदम नहीं मरा बोलता है, और शैतान का बात क्या हो गया, सच बोलता है ना। मतलब इसको जो है बाइबल कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं पता है ना। मरना मतलब इस शब्द का बहुत अर्थ होता है, मरना मतलब इस शब्द का बहुत अर्थ होता है ना। बाइबल में से एक अर्थ मैं तेरे को बताता हूँ, है ना। इफिसी की पत्री देखेंगे हम लोग, इफिसी की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। किस में मरे हुए थे इन लोग, अपने अपराधों के कारण और अपने पापों के कारण मरे हुए थे, है ना। आदम कैसे मरा पता है, आदम किस विषय में मरा, अपने अपराध में, अपने पाप के विषय में क्या हो गया, मर गया। ये कॉन्सेप्ट में जो है ना बाइबल बात कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट में जो है ना बाइबल जो है ना बात कर रहा है। तेरे को इतना कहाँ नॉलेज है, तेरे को तो एक ही मरण पता है, दूसरा मरण तो पता नहीं कितने प्रकार के मरण होते हैं। और तेरे मरण का डेफिनेशन भी क्या पता है ना। मरण का डेफिनेशन क्या होता है पता है, रिश्ता टूट जाना। क्या होता है, रिश्ता टूट जाना। उदाहरण के लिए कई सारे फैमिली में हम लोग देखते हैं, है ना, कई सारे फैमिली में हम देखते हैं, समझो बाप बेटा झगड़ा करता है, समझो, है ना। बाप क्या करता है, घर से उसको निकाल देता है। क्या बोलता है, आज से तू मेरे लिए मर गया है ना, आज से तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गया। इसका मतलब क्या है, मरना मतलब क्या होता है, रिलेशन टूट जाना, रिलेशन टूट जाना, है ना। इतना नॉलेज है तुमको लिखने वाले को, इतना ज्ञान है तुम लोग को लिखने वाले को, है ना। बस कुछ भी, शैतान सत्यवादी है, परमेश्वर झूठा है, मतलब शैतान के सपोर्टर है तुम लोग शैतानी लोग हैं, तुम लोग शैतान है, इसके लिए शैतान को ही सपोर्ट करेंगे। तुमको परमेश्वर का इतना बुद्धि ज्ञान किधर है, परमेश्वर का ज्ञान समझ में आने के लिए, परमेश्वर का महान ज्ञान समझ में आने के लिए। यहाँ पर आदम जो है कौन से विषय मर गया, अपने अपराधों और पापों के कारण मर गया, इसको मृत्यु बोलता है। जब फल खाया इन लोग क्या हो गया, परमेश्वर से रिलेशन टूट गया उन लोग का। परमेश्वर ने क्या किया बाद में, एदन की वाटी से निकाल दिया। उसको ही बोलते रिलेशन टूटना मतलब मरना, है ना। मरना मतलब ये मत सोचो डेथ हो गया, ऑफ हो गया, ये नहीं है, उसके कई सारे मतलब निकलते। यहाँ पर परमेश्वर ने उसी के बारे में बताया था, अपने अपराधों के कारण, पापों के कारण मर गया। जैसे आदम हवा ने फल खा लिया, इन लोग क्या हो गया, एक अपराध कर दिया, एक पाप इन लोग ने कर दिया, और अपराधों के विषय में इन लोग क्या हो गए, मर गए, है ना। ये जनरल नॉलेज नहीं है, कॉमन नॉलेज नहीं है, बस कुछ भी उल्टा पुल्टा पढ़ देने का। शैतान सही है, परमेश्वर झूठ है ना। तुम लोग शैतानी लोग हैं, इसके लिए शैतान को ही सपोर्ट करेंगे। हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, इसके लिए परमेश्वर को हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट पता है, तो कॉन्सेप्ट तो पता नहीं ना, क्योंकि दुनिया तुम्हारे लिए ऐसे ही बन गई है। वो दुनिया में सब इंसान ऐसे ही जन्म ले रहा है, जानवर ऐसे ही जन्म ले रहा है, बिना मतलब का जन्म ले रहा है, बिना मतलब का मर रहा है, कुछ मतलब ही नहीं। वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बाइबल में कॉन्सेप्ट है, मनुष्य परीक्षा करना, कुछ साल का ज़िंदगी देना, उसको मरने में स्वर्ग या नरक, उसके कर्मों के हिसाब से, है ना। अब और आगे देखेंगे, समझो और क्या 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 बात कर रहे हैं इसमें। जब ईश्वर ने फल खाने से वर्जा तो उन वृक्षों की उत्पत्ति किस लिए की थी, मतलब क्या बता रहा है, जब परमेश्वर ने उस वृक्ष को खाने के लिए मना किया, समझो, तो बनाया काहे के लिए, है ना। मूर्ख लोग हैं इन लोग, है ना। वृक्ष को खाना ही नहीं चाहिए तो बनाया काहे के लिए, है ना। ये हर बातें क्या करते हैं उन लोग, गलत मतलब निकालना, है ना। इसको इसलिए बनाया कि अच्छा बुरा क्या हो, फैसला हो, है ना। ये लोग को जो है ना कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना। आज भी एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, है ना। आज लोग जो है, बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं, है ना। स्कूल में जाने में से लोग क्या हो रहे हैं पता है, बहुत से लोग मर रहे, पता है आपको, बहुत से लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों पता है, स्कूल में फेल हुआ करके, स्कूल में फेल हुआ करके बहुत से लोग, बच्चे लोग क्या कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि फेल हो गया, अभी समाज में शक्ल नहीं दिखा सकते, माँ के पास बता नहीं सकते करके लोग क्या कर रहे हैं, मर रहे। अभी ये घटना को लेकर, इस घटना को लेकर अरे लोग, इतना सारे लोग मर रहे हैं, तुमने स्कूल क्यों खोला, तुमने परीक्षा क्यों रखा, तुमने इतना परसेंटेज क्यों रखा, है ना, बच्चे लोग क्यों मारा करके तुम जैसे मूर्ख लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। लेकिन जो ज्ञानी और बुद्धिमान रहेगा, समझो, वो क्या बोलेगा पता है, अरे फेल हुआ तो क्या हुआ,
फेल हुआ तो क्या हुआ, फिर पढ़ाई कर, फिर मेहनत कर, फिर तू पास हो जाएगा, ये बुद्धिमान व्यक्ति बताएगा। लेकिन तेरे जैसे मूर्ख लोग रहेगा समझो, अरे बच्चे लोग फांसी लगा के मर रहा है, कुछ लोग आत्महत्या कर रहा है, तुमने स्कूल क्यों खोला, एग्जाम क्यों रखा, पढ़ाई क्यों रखा, ये सारा क्यों लिखा करके तुम लोग बता रहे, मतलब परीक्षा क्यों रखा करके तुम लोग क्या कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। समझाना किसको चाहिए, बच्चे लोग को समझाना चाहिए। देख बेटा, स्कूल गलत नहीं है, परीक्षा रखना गलत नहीं है, तुमको एग्ज़ाम रखना गलत नहीं है, तुमको इतना पासिंग मार्क आना चाहिए बताना गलत नहीं है। तेरा काम क्या है, पास होना, परीक्षा में पास होना। और तुम मूर्ख लोग क्या बोल रहे हो यहाँ पर बाइबल के कॉन्सेप्ट में, जब खाना ही नहीं था तो वृक्ष क्यों रखा, मतलब परीक्षा नहीं चाहिए क्या, परीक्षा नहीं चाहिए। इंसान अच्छा बुरा करके कैसे मालूम पड़ेगा, वृक्ष को रखेगा तो ये आदम अच्छा है क्या बुरा करके मालूम पड़ेगा ना, वृक्ष रखेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा। और कहता है कि तो जो अपने लिए की तो क्या आप अज्ञानी और मृत्यु धर्म वाला था, मतलब परमेश्वर को बता रहा है ना, मतलब उसने क्यों बनाया, और बनाया तो क्या हो गया, वो खुद ही क्या है, अज्ञानी। मतलब परमेश्वर क्या है, अज्ञान। मतलब जिसने परीक्षा रखा वो अज्ञानी है, मतलब ये भी स्कूल गया नहीं, मतलब है ना, स्कूल में कहीं पूछा नहीं रहेगा, टीचर तुमने एग्जाम क्यों रखा है, तो फीस भर रहा हो, टाइम टू टाइम स्कूल में आ रहा हो, होमवर्क कर रहा हो, सब कर रहा हो, एग्जाम क्यों रखा करके पूछ रहा है, मतलब है ना, तुम जैसे मूर्ख लोग, है ना। मतलब परमेश्वर क्या बता रहा है, मृत्यु धर्म वाला करके बता रहा है। और क्या बता रहा है, और जो दूसरों के लिए बनाया तो फल खाने में अपराध कुछ भी ना हुआ। मतलब परमेश्वर ने खाने के लिए बनाया था तो खा लिया तो उसमें क्या पाप है। अरे मूर्ख लोग, परमेश्वर ने क्या बोला था, मत खा करके बोला, और तू खाने के लिए बनाया करके बोल रहे है ना। इसके लिए बोलता तेरे को हर बात में क्या था पता, गलत मतलब निकालना। तुम्हारा कॉन्सेप्ट इसके लिए मैं बताता हूँ, इंसान अगर गलत अर्थ निकालना चाहेगा तो हर एक विषय में गलत मतलब निकाल सकता है, लेकिन इंसान समझना चाहेगा तो हर चीज़ को अच्छी तरह समझ सकता है। तुम लोग मूर्ख लोग हैं क्योंकि तुम्हारा ज्ञान तो कुछ प्रसिद्ध नहीं है, तुम्हारा ज्ञान को इतना लोग तो मानते ही नहीं है ना। कोई भटक गया तो भटक गया, है ना, लेकिन बाइबल ज्ञान को दुनिया पूरा मान रही है, उसके पीछे चल रही है। तुम्हारा ज्ञान कौन मानता है ना, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि परमेश्वर ने जब उसको खाने के लिए बनाया तो खाया तो क्या प्रॉब्लम, परमेश्वर ने उसको इसलिए बनाया कि नहीं खाना चाहिए, वहाँ पर आगे लिखा है। तो वाटी का वृक्ष का सब फल खा सकता है, लेकिन जो भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल है उसको मत खाना, है ना। ये कॉन्सेप्ट तेरे को इधर तू फेल हो गया। और आगे क्या बता रहा है, और आजकल कोई भी वृक्ष ज्ञान कारक और मृत्यु निवारक देखने में नहीं आता है। मतलब क्या बता रहा है, और आजकल कोई भी वृक्ष ज्ञान कारक और मृत्यु निवारक देखने में नहीं आता है। क्या ईश्वर ने उसका बीज भी नष्ट किया। मतलब क्या बता रहा है, और आजकल कोई भी वृक्ष ज्ञान कारक और मृत्यु निवारक देखने में नहीं आता। मतलब कोई वृक्ष ऐसा नहीं है बोलता है जो ज्ञान कारक हो मृत्यु कारक हो, है ना। इतना सारा अनाज खा रहा है, क्यों खा रहा है, इतना सारा चीज़ खा रहा है, ज्ञान आने के लिए खा रहा है। लोग बोलते हैं काजू खाओ, बादाम खाओ, दिमाग तेज हो जाएगा, पागल लोग हैं उन लोग, है ना। और तू बोल रहा है कि इस सृष्टि में कोई चीज़ नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ें इस सृष्टि में, उसे खाने से इंसान को ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि ज्ञान बढ़ता है उसको, है ना। गलत चीज़ खाएगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अच्छा चीज़ खाएगा तो बुद्धि तेज होती है। लिखने वाले को ये कॉमन नॉलेज भी नहीं था, है ना। उस तरह निर्वारक, है ना, कई सारी चीज़ें हैं जो इंसान को मरते मरते बचा सकती है। मरने की परिस्थिति में रहे तो प्रकृति में से बहुत सारी चीज़ें इंसान क्या करती है, बचाती है। मेडिसिन से जो ना बचाते हैं। मेडिसिन कहाँ से आता है, प्रकृति में से आता है, पेड़ पौधों में से, जड़ी बूटी में से आता है। तुमको लिखने वाले को जनरल नॉलेज भी कुछ भी नहीं है यहाँ पर, है ना। मतलब हर विषय में क्या कर रहे हैं इन लोग, गलत मतलब निकाल रहे हैं। उस तरह और क्या क्या बता रहा है ना। ऐसी बातों से मनुष्य छली कपटी होता है तो ईश्वर वैसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो कोई दूसरे से छल कपट करेगा वह छली कपटी क्यों ना होगा। और जो इन तीनों को शाप दिया वह बिना अपराध से है। मतलब क्या बता रहा है, परमेश्वर ने उनको शाप दिया करके, परमेश्वर को सज़ा दिया करके, परमेश्वर का परीक्षा रखा करके, टोटल गलती किसका है, परमेश्वर का है। मतलब परमेश्वर छली है, कपटी है, अज्ञानी है, कुछ भी है ना, कुछ भी समझ में आएगा, है ना। परीक्षा रखने वाला ज्ञानी होता है ना, परीक्षा नहीं रखने वाला अज्ञानी होता है। बच्चे लोग अच्छा या बुरा होना चाहिए तो एक परीक्षा रखना चाहिए। परीक्षा रखेगा तो क्या आएगा, सब मालूम पड़ेगा कि अच्छा इंसान है क्या, बुरा इंसान है, अच्छा पढ़ा लिखा है क्या, नहीं तो अनपढ़ है करके मालूम पड़ेगा। इस तरह समाज में भी हम लोग देखते तो कुछ खाने की चीज़ अच्छे भी है, बुरे भी है ना। दारू है, गुटखा है, सिगरेट है, कई सारे नशे पदार्थ है। उन चीज़ों खाने वालों क्या बोलेंगे, बुरे लोग बोलेंगे, बुरी चीज़ें खाते करके बोलेंगे। जो अच्छा चीज़ खा रहा है उसको क्या बोलेंगे, अच्छा इंसान बोलेंगे। उस तरह कर्म होता है, चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना, दूसरों को धोखा देना, ये सब क्या है,
बुरा काम है, वो सब काम करे तो लोग क्या बोलेंगे, ये बुरा व्यक्ति करके बोलेंगे। अच्छा काम करेगा तो अच्छा व्यक्ति बोलेंगे। दोनों चीज़ रहना चाहिए ताकि तुम्हारा परीक्षा हो। दोनों चीज़ रहेगा तो किसी को अच्छा तुम किसी को बुरा बोल सकते हो। तुमको ये नॉलेज तो बिल्कुल है ही नहीं है, तुमको कुछ नॉलेज है ही नहीं है। संसार में अच्छा बुरा रहेगा तो ही तुम अच्छा कहलाओगे ना कुछ भी नहीं रखेगा तो, है ना, कुछ भी नहीं है, दारू नहीं है, सिगरेट नहीं है, गुटखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसको बोलेगा अरे ये लड़का बहुत अच्छा नशा नहीं करता है। इसीलिए संसार में शैतान को परमेश्वर ने क्यों रखा पता है, सबका परीक्षा रखने के लिए। छली कपटी तुम लोग है ना, छली कपट तुम्हारे अंदर है, इसके तुमने ये सारी बातों का मतलब क्या किया, तुम लोगों ने उल्टा कर दिया, है ना। और बाइबल के परमेश्वर को बोल रहा है छली कपटी। इस पुस्तक को लिखने वाले कौन है पता है, छली है, कपटी है, मूर्ख है, अज्ञानी है ना। बाइबल का कॉन्सेप्ट तुमको समझो तब तुमको समझ में आएगा। तुम क्या दुनिया में इंसान आए चले गए, मरे चले गए, वो ऐसा हमारा बाइबल का परमेश्वर नहीं सिखाया। कुछ उद्देश्य से बना है, कुछ प्लानिंग से बना है, कुछ उद्देश्य से 60 साल जिंदगी मनुष्य को दिया ताकि मनुष्य अच्छे बुरे का कर्म को जानकर सही रास्ते पे आके परमेश्वर के पास आना चाहिए, स्वर्ग में आना चाहिए। लेकिन गलत रास्ते पे नरक में जाना चाहिए। परमेश्वर कॉन्सेप्ट रखा है, वही कॉन्सेप्ट है करके यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। मतलब हमारे जीवन में परमेश्वर हमें अच्छे काम सिखा रहा है बाइबल के द्वारा। शैतान क्या कर रहा है, संसार को दिखाकर, संसार के झूठे ज्ञान को सिखाकर मनुष्य को बहका रहा है। अभी कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा रास्ता नहीं चुनना है, किसके ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है। गलती चोरी करेगा समझो तो गलती परमेश्वर का नहीं है ना। हत्या तुम करेगा समझो गलती परमेश्वर का नहीं है। व्यभिचार करे तो गलती परमेश्वर का नहीं है, तुम्हारा है, क्योंकि परमेश्वर तुमको सारी बातें बताया। चोरी मत करो, हत्या मत करो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, धोखा मत दो, सारी आज्ञा परमेश्वर ने पहले से बता दिया। अभी गलती करेगा तो तू गलत है, अच्छा काम करेगा तो तू ही अच्छा है। तो अच्छा काम करे तो परमेश्वर तो स्वर्ग देगा, और बुरा काम करे तो तुझे नरक देगा। ये कॉन्सेप्ट जो है ना बाइबल का है। परमेश्वर दुनिया क्यों बनाया, एदेन की वाटिया क्यों बनाया, उसमें शैतान को क्यों रखा, फल को क्यों रखा, ये मनुष्य क्यों रखा, ये कुछ पता नहीं समझो, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता समझो। तुमको क्या लगेगा, क्या लगेगा तुम लोग को, है ना, कुछ भी समझेगा नहीं। बस यार ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है ना। पुलिस वाले बेचारे लोग को लोग क्या करते रहते, निंदा करते रहते, है ना। बेचारे लोग ड्यूटी करते रहेगा समझो, ड्यूटी करते रहेगा समझो। लोग क्या बोलते हैं कुछ लोग, अरे यहाँ पर ना गुंडा है ना आतंकवादी, कुछ नहीं, लोग फुकट में खड़ा है ना। वो समझो बेचारा घर पे रहेगा समझो, आतंकवादी अटैक करके भाग गया समझो, तो वो क्या बोलेंगे, है ना, आतंकवादी आया तो तुम लोग किधर भाग गए थे। वो रहेगा तो भी तुमको प्रॉब्लम है, वो नहीं रहेगा तो भी प्रॉब्लम है ना। रहेगा तो बोलेंगे अरे कोई नहीं यहाँ पर, तुम लोग क्यों यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हो, है ना। अगर नहीं रहेगा समझो, उधर आतंकवादी अटैक किया तो उधर क्या बोलोगे, अरे पुलिस वाला जगह पे रहता नहीं, पुलिस वाले क्या कर रहे थे, ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे थे, है ना, पहले से तैयारी क्यों नहीं थे, है ना। ऐसा तुम लोग अज्ञानी लोग हैं। बाइबल कॉन्सेप्ट समझेगा तो तुमको पूरा बाइबल समझेगा। बाइबल कॉन्सेप्ट से बाइबल नहीं पढ़ेगा समझो, तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। इस संसार में जो है बाइबल एकमात्र ही ऐसी पुस्तक है जो मनुष्य को अच्छा बुरा करना सिखाती है। सही चीज़, सही रास्ते पे जाओ, बुरा छोड़ो करके बाइबल एकमात्र पुस्तक है जो बताती है। तो अच्छा काम करने का फ़ायदा क्या है, स्वर्ग है। बुरा काम करने का फ़ायदा क्या है, नरक है ना। ये कॉन्सेप्ट जो है ना बाइबल का है। तो इस तरह के और भी कई सारे पॉइंट जो तुम लोगों ने बाइबल के विरुद्ध में लिखा है इस पुस्तक में, है ना, उन सारे का चीज़ का खुलासा मैं करते रहूँगा। तो उस तरह मैं मसीह लोग से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप इस वीडियो को बहुत से लोगों को शेयर करो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो। उस तरह आपको कुछ डाउट कुछ पूछना है तो ज़रूर कमेंट भी करो। ओके, सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।